फेज डायग्राम, जैसे वाटर इन अ आइस फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म, या वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म is in equilibrium with water in a gas, that is a vapor form. जब फेज डायग्राम इस वाटर आइस सिस्टम का हम लोग बनाते हैं, द फेज डायग्राम इज बेसिकली प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. आइस वाटर का जो नेचर है वो इस तरीके से आता है. इसमें होता है सॉलिड एरिया, दिस इज लिक्विड एरिया एंड दिस इज गैस एरिया. ये जो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. ये जो बेसिकली जो लाइन्स है ये इक्विलिब्रियम लाइन है, मतलब सॉलिड और गैस के बीच का इक्विलिब्रियम का लाइन ये है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T एंड अ पर्टिकुलर प्रेशर P, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे सॉलिड और गैस, आइस और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे हमेशा. अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T और एक पर्टिकुलर प्रेशर P, यहां पर भी लिक्विड और गैस, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे. ये सारे के सारे ये जो लाइन ऐसे जो चला गया उसमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होगा. हर पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे इक्विलिब्रियम के ये पॉइंट्स हैं. व्हाट इज अ ट्रिपल पॉइंट? व्हेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल थ्री आर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. ये पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. When all the three phases, solid, liquid and gas, are in equilibrium with each other, that particular point is called triple point. Triple point पे तीनों आपस में equilibrium पे exist करेगा, तीनों exist कर सकता है. At that moment, both of all the three phases will exist. Melting point से क्या समझते हो? Melting point या freezing point से क्या समझते हो? तो definition कहता है कि when solid remains in equilibrium with, उसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये बीकर में भरा हुआ है वाटर, वाटर में हम डाल दिए आइस का क्यूब, फ्लोट कर गए. टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए, पूरा एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. न तो इस क्यूब का साइज में चेंज आएगा, न ही वाटर का वॉल्यूम में चेंज आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा. इसलिए ये 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट. इक्विलिब्रियम, न तो क्यूब का साइज में कोई चेंज और न ही वाटर का कोई वॉल्यूम में चेंज, जैसा था वैसा ही रह जाएगा. लेकिन अगर हम 0 के बदले 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर दिए तो ये पूरा आइस गल जाएगा, और अगर -0.5 भी कर दिए तो ये पूरा वाटर फिर फ्रीज हो जाएगा आइस में. लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. खैर, हम लोग इससे भी बता सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा. जैसे मान लो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम किसके लिए बनाए हैं हम? ये आइस वाटर सिस्टम है, और आइस वाटर सिस्टम में आइस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा है. आइस हैज अ ग्रेटर मोलर वॉल्यूम. ग्रेटर मोलर वॉल्यूम, लेसर मोलर वॉल्यूम. ये एक्सेप्शन का केस है ना, डेंसिटी का चक्कर है. जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका मोलर वॉल्यूम कम, जिसका डेंसिटी कम उसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा. तो एक तो हम लोग फ्री एनर्जी के कंसेप्ट से समझ लिए थे कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाता है जिस तरफ लेसर मोलर वॉल्यूम रहे. तो जैसे इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड ज्यादा बनेगा. इस ग्राफ से भी हम लोग बता सकते हैं. मान लो ये पॉइंट कंसिडर किए इक्विलिब्रियम, सडनली हम प्रेशर बढ़ा दिए तो कहां चले गए? यहां चले गए. प्रेशर का बढ़ना, प्रेशर अगर बढ़ गया तो आप किस तरफ आ गए? लिक्विड तरफ आ गए. मतलब कि लिक्विड ज्यादा एग्जिस्ट करेगा और सॉलिड कम एग्जिस्ट करेगा. तुरंत बोलोगे कि सॉलिड से लिक्विड की ओर जाएगा इक्विलिब्रियम, सॉलिड से लिक्विड की ओर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. जिस एरिया में घुसो उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा. जैसे प्रेशर बढ़ा दिए, हम लोग बोलेंगे लिक्विड का फॉर्मेशन विल इंक्रीज, मतलब मेल्टिंग विल हैपन. प्रेशर घटा दिए, फ्रीजिंग विल स्टार्ट. लिक्विड और वेपर, लिक्विड वेपर में प्रेशर बढ़ा दिए
कंडेंसेशन विल हैपन, प्रेशर घटा दिए वेपराइजेशन विल हैपन। ये ज्यादा आसान है समझने के लिए, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा कन्विंसिंग है। ये समझने के लिए या आंसर देने के लिए आसान है, लेकिन जी का कंसेप्ट कन्विंसिंग है। क्यों? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? आइस वाटर में प्रेशर बढ़ा दो, मेल्टिंग विल स्टार्ट। आइस वाटर में प्रेशर घटा दो, फ्रीजिंग विल स्टार्ट। लिक्विड वेपर के बीच में प्रेशर बढ़ा दिए, कंडेंसेशन विल स्टार्ट। लिक्विड का बनना चालू। लिक्विड वेपर में अगर प्रेशर घटा दिए, वेपराइजेशन विल स्टार्ट। क्लियर? ये फेज डायग्राम से हम लोग एक और बात ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है आइस वाटर सिस्टम में, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एज द प्रेशर इंक्रीजेस इन आइस वाटर सिस्टम, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये सब पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? घट रहा है। टेम्परेचर घट रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही प्रेशर डाल दो तो आइस मेल्ट कर जाता है। मतलब जरूर उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 हो गया, तभी तो 0 पे वो मेल्ट कर रहा है। ऐसे ही समझेंगे ना। आखिर 0 डिग्री पे अगर हम प्रेशर बढ़ा दिए तो वो 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट नहीं रह जा रहा, वहां पे तो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। मतलब वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट कहां चला गया? पीछे। कि उतने प्रेशर पे अब -5 रखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। 0 डिग्री पे तो मेल्टिंग चालू हो गया। समझ में आ रहा बात? प्रेशर इंक्रीजेस इन आइस वाटर सिस्टम, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। लिक्विड वेपर में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इन लिक्विड and vapor, if pressure increases, boiling point increases. प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी कुकिंग हो जाता। क्यों? प्रेशर कुकर में कुकिंग जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे पानी ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करता है। समझ में आ रहा है? उस प्रेशर, उस कंडीशन में वाटर जो है वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल करता है। नॉर्मली वो डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल कर जाएगा, लेकिन प्रेशर कुकर में जो उसका बॉइलिंग होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा। अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया? वाटर को बहुत ज्यादा हीट करके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया। ज्यादा हीट करोगे तो ऑब्वियसली जल्दी खाना बनेगा उसमें। समझ में आ रहा है? इन द प्रेशर कुकर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, देयरफॉर द कुकिंग बिकम्स इजियर और फास्टर। क्लियर है ये चीज? तो ये जो फेज डायग्राम जो बना है वो आइस और वाटर सिस्टम के लिए बना है। और ये ध्यान रखना कि लेसर मोलर वॉल्यूम ग्रेटर मोलर वॉल्यूम से लेसर मोलर वॉल्यूम तरफ, ग्रेटर मोलर वॉल्यूम से लेसर मोलर वॉल्यूम तरफ, ये ग्राफ सॉलिड लिक्विड वाला देख ऐसे चला गया। अगर हम लोग कोई भी ऐसा सॉलिड, एनी सॉलिड जिसका मोलर वॉल्यूम इज लेसर मोलर वॉल्यूम, ज्यादातर ऐसा ही केस होता है कि सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम होता है और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है। ग्रेटर मोलर वॉल्यूम, कोई भी सॉलिड, सल्फर सॉलिड टू सल्फर लिक्विड, कार्बन सॉलिड टू कार्बन लिक्विड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, मैक्सिमम केस में सॉलिड का मोलर वॉल्यूम क्या होता है? कम, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा, गैस का सबसे ज्यादा। लेकिन आइस वाटर में तो एक्सेप्शन आया था कि सॉलिड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा था और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम था। लेकिन इन जनरल व्हेन सॉलिड हैज अ लेसर मोलर वॉल्यूम, लिक्विड हैज अ ग्रेटर मोलर वॉल्यूम। एंड ऑब्वियसली लिक्विड और गैस के बीच में जो होगा वो हमेशा इधर ही हाई होगा, हाई मोलर वॉल्यूम, लोअर मोलर वॉल्यूम। तो ऐसे केस में जब फेज डायग्राम हम लोग बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, देन द फेज डायग्राम बिकम्स लाइक दिस। ध्यान देना, ऐसे बढ़ा, यहां भी ऐसे जाता है और यहां भी ऐसे जाता है। अंतर को समझ, ये सॉलिड, ये एरिया लिक्विड और ये एरिया गैस वेपर।
आइस वाटर सिस्टम या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रेटर से लेसर की ओर जाए सॉलिड लिक्विड, हमेशा ऐसे जाएगा। लेकिन लोअर से ग्रेटर की ओर अगर जा रहा है सॉलिड का मोलर वॉल्यूम कम, तो वो भी ऐसे बढ़ता है। ऐसे केस में प्रेशर बढ़ा दो, फ्रीजिंग स्टार्ट, प्रेशर घटा दो, मेल्टिंग विल स्टार्ट। लिक्विड वेपर में तो वही नेचर है जो वहां पर है। प्रेशर बढ़ा दो, कंडेंसेशन स्टार्ट, प्रेशर घटा दो, वेपराइजेशन स्टार्ट। इन दिस केस वी विल से एज प्रेशर इंक्रीजेस, melting point increases. As the pressure is increasing, melting point is increasing. As the pressure is increasing, boiling point also increases. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन प्रेशर के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। तुम लोग अपना दाढ़ी क्यों टटोल रहे हो भाई तीनों मिलके? हैं? ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे। ये दोनों नेचर क्लियर है। बस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान में रखिएगा। बाकी तो हम लोग यही सेम चीज को फ्री एनर्जी से भी हम लोग डील कर चुके हैं पिछले क्लास में। फ्री एनर्जी वाला जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज मोर कन्विंसिंग।